देखो, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। मेनका गांधी को दिगंबर साधु के हाथ की पीछे दिख गई, हजारों लाखों बकरे कट रहे थे, उस समय मेनका गांधी को नहीं दिखता था, वो हिंसा नहीं दिखती उनको। इस्लाम का अर्थ होता है शांति। पूरे विश्व में उन्होंने जितनी अशांति फैलाई है ना, उतना शायद किसी धर्म ने नहीं फैलाई। उनको एक ही चीज नजर आती है, गजवाए। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, मेरे साथ हैं आज पद्म कीर्ति जी महाराज, दिगंबर जैन परंपरा से हैं महाराज जी, और मुंबई में महाराज जी का आश्रम है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से महाराज जी से आप परिचित होंगे। और शाहपुर मुंबई में महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, सबसे पहले मैं मेरे सहित बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जब जैन समाज की जहाँ बात आती है तो जैन समाज को सब लोग जैन समाज के साधु का नाम लेते ही सफेद वस्त्र नजर में आते हैं, और आपने भगवा पहना हुआ है। तो ये जो आपके भट्टारक, जो आपका पद है, या क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सभी दर्शकों को और आपको भी इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैन परंपरा में मुख्य दो धाराएं होती हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जहाँ दिगंबर है वह नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में रहते हैं और अपनी त्याग तपस्या के लिए जाने जाते हैं। और श्वेतांबर सन्यासी जो है वह सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और ये जैन परंपरा की मुख्य दो धाराएं हैं। अब आपने पूछा भगवा वस्त्र, और आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाता है, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे दिगंबर परंपरा में कुछ भट्टारक परंपराएं चली। मुगलों के काल में धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए दिगंबर साधु एक मर्यादाओं में रहते हैं। उनकी चर्या बड़ी कठिन होती है, वह सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके लिए एक भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई, जो मठाधिपति बन करके धर्म की, समाज की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनको अग्रसर होना पड़ा उस समय। और तब से ये परंपरा शुरू हुई है मठों की, और वहाँ पर हमें जो पीठाधीश बैठाए जाते हैं उन्हें भट्टारक कहा जाता है। ये परंपरा है। ये परंपरा, मतलब ये इस बड़ा वैसा सवाल आता है, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने कहा वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर लोग सोचते हैं। बिल्कुल महाराज जी, सबसे पहले, क्योंकि आप धर्म रक्षक हो, आपको जो लोग देखते हैं धर्म रक्षक के रूप में देखते हैं। आप अभी जल्दी में ही कल शिव शक्तिधाम डासना में यति जी से मिलने पहुंचे, और जो गुरु जी से मिलने साधु पहुंचे, तो ये आपने आप में एक सिग्नल है कि महाराज जी धर्म रक्षक हैं, क्योंकि महाराज यति जी के पास कोई साधारण साधु जाता ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि जैन समाज की एक प्रमुख धारा है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है, क्या होनी चाहिए? पहली बात, जैनिज्म जो है इसका मूल सिद्धांत ही अहिंसा है। इसकी नींव, इसका बेस यह अहिंसा है। और इसमें दो तरह है, एक अहिंसा और एक अनेकांत। ये दो धाराएं इस जैन परंपरा की सिद्धांतिक धाराएं हैं, और सारा जैन धर्म का जो बेस है वो इन्हीं पे आधारित है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अहिंसा, तो देखिए अहिंसा को हम कैसे देखते हैं। एक भगवान महावीर ने जो अहिंसा दी वो अहिंसा पूरी अलग थी, और बाद में जिन लोगों ने अहिंसा का मतलब निकाला वो अहिंसा अलग है। अहिंसा का अर्थ ये होता है कि हम हिंसा ना करें। अब हिंसा एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार। किसी को आप मानसिक हिंसा दे रहे होते हैं, किसी को आप शारीरिक हिंसा दे रहे होते हैं, किसी को हम वचनों से कुछ बोल करके ठेस पहुंचाकर हिंसा दे रहे होते हैं। मतलब हिंसा देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो भगवान महावीर ने यही कहा कि आप सबसे पहले अहिंसक बनो। अहिंसक का अर्थ क्या होता है कि आप अपने जीवन शैली को ऐसे जियो जिसे हमें स्वयं पे जीने में एक गुरूर पैदा होना चाहिए, कि हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को, व्यक्ति तो छोड़िए, मतलब छोटे से छोटे जीव को भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो, ऐसी हमारी जीवन संस्कृति होनी चाहिए। जी। अब लोगों ने अहिंसा का अर्थ यही समझ लिया कि
मारपीट नहीं करना, ये नहीं करना, उतना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा बड़ा ही विशाल है, आप उसको हर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अहिंसा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अहिंसक है और अहिंसा के जरिए हम लोग चुप बैठना है क्या, व्यवस्था यहाँ पे आती है। लेकिन बहुत सही सवाल है, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं होता है जी अहिंसा वो आभूषण है जो सिर्फ वीरों को शोभा देता है। जी क्योंकि हमारे राजा महाराजा थे, वो युद्ध भी करते थे, लड़ाइयां भी लड़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसा का बीज उनमें भी मौजूद था। वो बिना कारण किसी अन्यथा लेते हुए किसी को भी हानि ना पहुंचाए, इसका ख्याल अवश्य करते थे। जी लेकिन जैसे मुगलों ने आक्रमण किया, अगर उस समय हम ये कह के बैठे हम अहिंसक है, महावीर ने अहिंसा इसके लिए नहीं कहा। भगवान महावीर ने कहा है कि आपके जीवन में विरोधी हिंसा आपको होना चाहिए। विरोधी हिंसा का अर्थ क्या है, आप बैठे हैं, आपके ऊपर, आपकी संस्कृति के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर जिहादी तत्वों का आक्रमण होता जा रहा है और आप फिर भी हम अहिंसक बोल करके बैठेंगे, तो वो अहिंसा नहीं है, वो तो आपने कायरता हो गई। तो अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है, अहिंसा वीरों का एक आभूषण रहा है हमेशा से, वीरों के लिए। वीरों के लिए। दिनकर जी ने भी इस पे बहुत अच्छा कहा है कविता में, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या क्षमा करेगा जो खुद दीनहीन निर्बल है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वीरों का ही एक होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक मन में मेरे प्रश्न आ रहा है, आपके मोर पंख आपके साथ रहते हैं, ये आपका एक तरह से आभूषण है या आपका आपके सुसज्जित रहते हैं जो भी जैन साधु हैं। तो मेनका ने कहा था, मेनका गांधी ने, कि जी जैन समाज अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी वजह से 12,000 मोर 15 लाख मोर 15 लाख मोर सॉरी हर साल मारे जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बचकानी बातें हैं। शायद मुझे लगता है कि उनको उम्र के हिसाब से अभी सत्ता से भी वो उतरते जा रहे हैं, जहाँ कहीं देख रहे हैं उनको अभी तो कोई टिकट भी नहीं दे रहा है, तो बीजेपी ने वैसे ही उनको साइडलाइन कर रखा है। तो हो सकता है कि दिमाग पे उनको असर हुआ हो, उस चीज की वजह से बेकी बातें कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, ये जो मोर पंख की पीची है, ये हमारे दिगंबर साधु अहिंसा के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात, मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा, पहले तो इसकी खासियत क्या होती है आप समझिए। ये सबसे स्मूथ होती है जी, हल्की होती है, और आप चींटी को भी, अगर एकदम सूक्ष्म जीव है, चींटी को थोड़ा सा भी धक्का लग जाए मर जाएगी, लेकिन ऐसे जीव को भी अगर ऐसे साइड में करते हैं तो ये इतना मुलायम होता है कि किसी का उसमें हत्या नहीं होती है। और हमारे जैन साधु जहाँ बैठना है, उठना है, अपनी चर्या करनी है, उस समय इससे परिमार्जन करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो हमारे आंखों से भी जल्दी नहीं दिख पाते, उनको भी वहां से हटा के हम बैठे, ताकि हमारी वजह से, हम बैठने की वजह से वहां हिंसा ना हो। जो दिगंबर साधु हिंसा की परिभाषा को इतना सूक्ष्म तरीके से जान करके इस पीची को धारण करता है और ये अहिंसा का प्रतीक मानी जाती है, उसके लिए अगर मेनका गांधी जैसी एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इसे कह दे कि आप लोगों की वजह से 15 लाख मोरों की हत्या होती है, तो निश्चित ये बेवकूफी भरी बातें हैं। क्योंकि मेनका गांधी को दिगंबर साधु के हाथ की पीची दिख गई। मैं एक थोड़ा सा लाइन से हटके बात करना चाहूंगा कि ये पीची के पहले, एक थोड़े दिन पहले, ये भी जब मुद्दा उठा, उसके पहले बकरीद भी आया था, हजारों लाखों बकरे कट रहे थे। उस समय मेनका गांधी को नहीं दिखा था, वो हिंसा नहीं दिखती उनको, और इसमें उनको हिंसा दिख गई। बकरे कटते हैं, ऊंट कटती है, हाँ सब कटते हैं, तो वहां उनको नहीं, वहां इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो गट्स ही नहीं कि वहां जाके बोल दे। आज दिगंबर साधु के सामने बैठ करके मेनका गांधी ने ये बात बोली है, वो अहिंसक थे, अहिंसक है, और इसके लिए आप वहां से चुपचाप अपने आप सुरक्षित महसूस करते हुए बोल के भी उठ के चले गए, और अब भी तुम्हारे ऊपर कोई फतवा जारी नहीं कर रहा है। अगर किसी मौलवी की या मस्जिद में जाकर के ये बात बोली होती तो शायद मेनका गांधी को पता होता कि इस्लाम के लोग कैसे होते हैं और हिंसा क्या होती है, वो लोग मस्जिद के बाहर तक भी नहीं जाने देते। बिल्कुल सही। ये तो हम लोग अहिंसक हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, साधु चुपचाप बैठे, उन्होंने अपने आप को संयमित रखा, और इसके लिए इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये मोर पंख कोई हिंसा करके नहीं लाए जाते। मेनका गांधी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मोर को कार्तिक माह में एक प्रकार की खुजली प्रकार चालू होता है, उस समय वो स्वयं अपने पंख जो है छोड़ देता है, वो निकाल के खुद ही छोड़ देता है।
तो हमारा धर्म उम्र पे छोड़ देता है। नहीं, उम्र हर उसका जब पंख पंख बड़े की होते हैं, उम्र होती पक है जाते ना। हैं, तो वो निकाल देता है खुद से, चोट से निकाल निकाल करके झड़ा देता है ऐसे अपने आप को जंगलों में। तो आप राजस्थान आदि एरिया में वो बहुत सारे लोग उसको एकत्रित करते हैं और उसको देते हैं, जी फिर वो हमारे तक पहुंचते हैं और उसकी पीछे हम बनाते हैं। और इसके पहले बहुत बार कांग्रेस के सरकार के समकाल में भी इस पर सवाल उठे थे, तब भी पूरे देश से आंदोलन करके सरकार को ये बताने में हम सफल रहे कि ये कोई हिंसा नहीं है, ये राष्ट्रीय पक्षी होने के बावजूद जितना जैन समाज अहिंसा का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, प्राणियों का, पक्षियों का, जीवों का सम्मान करता है, शायद मुझे लगता है कि मेनका गांधी को एक बार जैनिज्म पुनः पढ़ना चाहिए। अन्यथा ऐसी बेवकूफी भरी बातें, कहीं ना कहीं देखो आज उनको सत्ता से तो दखल कर दिया है, लेकिन सामाजिक तौर पर आज उनकी जो रिस्पेक्ट बची है, अगर ऐसी बचकानी बातें करेंगे तो कल इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक आध बार इस्लाम जिहादियों पे बोल दें। हाँ, तो मैं कहता हूँ बोले उस पे, ये जो ईद पे गलियों में खून हो रहा बहते है, हैं, हाँ, इतना पानी बहा रहे हैं उसके लिए नहीं बात करेंगे। उसके लिए कोई बात नहीं करती है। बात करेंगे पर्यावरण पे, जीवों पे, नहीं, बट वो उनको दिखता नहीं ना, और उनकी हिम्मत नहीं, सबसे बड़ा दिख सब रहा है। बट वो है ना कि जो समाज दबता है, जो समाज सरल है, जो समाज सात्विक है, उन्हें दबाने में इन्हें आनंद आता है और कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी, अभी मुंबई में, क्योंकि आपका जो आश्रम है वो मुंबई में है, और मुंबई में अभी मराठा हिंदू जो एक जंग चल रही है, मतलब जैनों से लड़ाने की जो एक कोशिश, लड़ाई चल रही है, इस पर आप क्या कहोगे? देखो ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार कि हम सब एक भारतीय है। पहली बात तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। देखो, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। जी हम कहेंगे हम जैन हैं, आप कहेंगे आप हिंदू है, कोई कहेगा हम सिख है, वो सब ठीक है। आपकी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती है, आपके चर्याएं अलग हो सकती है, आपकी साधना पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम सब भारतीय हैं। आज आप जैन की बात कर रहे हैं, मराठा जैन लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, और कोई ना कोई एक पागल उठ जाता है और कोई एक बात कर लेता है, फिर उसे कोई एक पार्टी होती है सपोर्ट कर देती है, जिसका कोई वजूद ही नहीं हो, ऐसे लोग सपोर्ट कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं, उसको और शेयर मिल जाता है, उसको मीडिया बोले पब्लिसिटी मिल जाती है। ये सारे तौर तरीके इन्हीं के लिए अपनाए जा रहे हैं कि आपको शॉर्टकट पब्लिसिटी करना है तो जैन समाज के बारे में बोलो, हिंदू समाज के बारे में बोल दो, क्योंकि ये कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन इनमें किसी भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और जिन्होंने ये बोला है, उनमें किसी में भी हिम्मत नहीं है कि जाकर के मौलवियों के बारे में, मस्जिदों के बारे में ये बात करे। इनके अंदर इतने गट्स नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को दबाएंगे जो सरल है। और ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, सिंपल था वो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो अपनी सोसाइटी का मुद्दा था, उसका जानबूझ के कुछ लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। पूरा राष्ट्र मुद्दा बना दिया इसको। हाँ, राजनीतिकरण कर दिया उसका। और मुझे जहां तक लगता है, चाहे कोई भी समाज हो, मराठा समाज हो, जैन हो, या कोई भी हिंदू समाज हो, जब जब भी ये राजनीति के भीतर पीसता है ना, तब सभी समाज का नुकसान होता है, और सबसे पहले उसमें इंसानियत का नुकसान होता है। इसीलिए हमें इन राजनीतिक मुद्दों से बचना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो बैठ के हल हो सकती है, चर्चाओं से हल हो सकती है, लेकिन जब बयान एक दूसरे की तरफ से उल्टे सीधे आने शुरू होते हैं ना, कुछ नेता, तथाकथित नेता बन जाते हैं दोनों तरफ, वो अपने मुंह में आए वो बक देते हैं, बोलते तो है नहीं, वो बकते हैं लिटरली। तो उससे क्या होता है कि जो समाज सरल है, सात्विक है, जिसकी एक पहचान है, अपने आप में अलग जगाई है, ऐसी समाज के नाम कहीं ना कहीं धूमिल होने लग जाते हैं। तो दोनों तरफ ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो मुद्दे जहां निपट सकते हैं उसको निपट के आगे बढ़ना चाहिए, और सबको एक होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि हम कोई एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। हम इस भारत की भूमि पर एक सनातन के अंश है। सनातन का अर्थ क्या है? ना कोई आदि ना कोई अंत, वो सनातन है। ना उसमें कोई, ना वो हिंदुओं का ना वो जैनों का है, हम सब अलग अलग उसके अंदर ही आते हैं, हम कोई अलग नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन से निकले हुए। और आप कहेंगे वैदिक संस्कृति हो, हमारी श्रमण जैन संस्कृति हो, या सिख संस्कृति हो, सबकी अपनी अपनी एक संस्कृतियां हैं, धर्म को मानने की पद्धतियां हैं, और धर्म को जो विधि पूजा करने की पद्धतियां अलग है। लेकिन आप अगर देखोगे कि सबके धर्मों में मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि आप में आपस में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, हमारे यहाँ पे विश्व मैत्री भावना कही गई है, और ये सनातन के अंदर ही देखने को मिलता है, अन्य कई धर्मों में नहीं मिलता है। और इसलिए हम जितना अपना अपना समझते हैं ना, तो अपने ही लोग अपनी जड़ें काटना शुरू करते हैं। तो ये उसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, आप धर्म रक्षा की मानता हूं मैं आपको,
आप इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे पूरे दुनिया के इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में जो आजकल ये जिहादी कर रहे हैं, क्योंकि बेटियां सबकी हैं, साजी होती हैं। बेटी जैनों की भी लुट रही हैं, बेटी मराठों की भी लुट रही हैं, बेटी हिंदू की भी लुट रही है, बेटी सिखों की भी जा रही है। किसी की बेटी को, किसी की जमीन को, किसी को छोड़ नहीं रही है अपने जिहाद में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम तरह के जिहाद चल रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आपने सबसे पहली शुरुआत की इस्लाम से। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं मुझे पढ़ने में आया था कि अरबिक भाषा में इस्लाम का अर्थ होता है शांति, शांति, पीस। पीस। और शायद मुझे लगता है जिसका नाम में ही शांति है, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हैं पूरे विश्व में, उन्होंने जितनी अशांति फैलाई है ना, उतना शायद किसी धर्म ने नहीं फैलाई। जी। पहली बात तो। रही बात, देखो क्या होता है, आपको बचपन से एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका बच्चा बचपन से ही वो घर में बकरियां काट रहा है, देख रहा है, खून बह रहा है, तो आपके जो संस्कार हैं वो बचपन से ही उनमें उस तरीके से डाउनलोड किए जाते हैं। जी। रही बची कसी कसर, इनके जो मौलवी बैठे होते हैं वो जिहाद के बारे में उनको इतना पाठ मदरसों में पढ़ा देते हैं कि वह बच्चे को आगे जाने के बाद इंसानियत दिखना बंद हो जाती है, संस्कृतियां दिखना बंद हो जाती है, मानवता से हट जाती है। उनको एक ही चीज नजर आती है, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद करना। अलावा उनको कुछ नजर आता नहीं है। और रही बात, जहां तक मुझे लगता है ये आज नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा एक आंदोलन है जो गुप्त रूप से चल रहा है। जी। हमारे यहाँ एक नया छोटा सा एक बबल छोड़ा दिया कि सेक्युलर ये वर्ड, और हमको ये बताया गया सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। मैं भी मानता हूँ हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आज जिस एरिया में हिंदू जहाँ है उस एरिया में मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन जहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए हैं वहां पे कोई भी हिंदू, जैन, सिख कोई भी अगर सुरक्षित रहेगा, हाँ, अगर वो मेजोरिटी में नहीं है तो धीरे धीरे उसको वहां से पलायन करना पड़ता है। और आपने जीवंत उदाहरण, ये सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, अब हर जगह इसके उदाहरण बंगाल में भी देखने मिले हैं। पूरे भारत में ये चीज हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी अब शुरुआत अभी की नहीं है, बहुत पहले से है। इसके सिर्फ क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता जाता है, और इन समय के अनुसार जैसे सरकारें बदली वैसे इनका सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये अलग तरीके से काम करना शुरू करेंगे। अब रही बात, हमारे बच्चों को हमने ये कभी सिखाया नहीं। हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को कि आप पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, और बाकी सब हमारे भाई बंधु हैं, सब हम यही सिखाते हैं। लेकिन उनके अंदर ये नहीं सिखाते, उनको पैदा करिए और पैसा कमाइए। उनके अंदर सिखाया जाता है कि तुम्हारे अलावा बाकी सब काफिर है, अगर जरूरत पड़े तो सबको मारो, तो अल्लाह ने यही मांगा है आपसे। बिल्कुल। और ये सिखाया जाता है इनको। अब उनके दिमाग में ये जब चढ़ जाता है तो उनको यही, आप देखो पहले शुरुआत लव जिहाद से हुई थी, धीरे धीरे आप उत्तराखंड में देखो अभी लैंड जिहाद के मामले में कितनी जगह से मजारें हटानी पड़ रही है सरकारों को, लेकिन फिर भी कम पर फिर भी बाज नहीं आ रहे वो लोग। अतिक्रमण करना, आप अभी देख रहे हैं जहां जहां झोपड़पट्टियां बन रही है, कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कहाँ कहाँ आप मुंबई में जाइए, कहाँ कहाँ आकर के बस गए, वो रेलवे ट्रैक के बाजू में भर भर के बसे हुए। तो इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इनके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम काम नहीं कर रहा जो इन चीजों को देखे। अगर हम कोई बात करें तो फिर आपको कहा जाए कि आप धर्म के अंदर बंटवारा कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा लोगों का जाग जाता है, आपसे भाईचारे को तोड़ रहे हैं, और आपको ये सब संभालना चाहिए। लेकिन देखो कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है जी। बराबर है। अगर हम हाथ दे रहे हैं तो आप भी हाथ दीजिए। अगर आप हाथ खींचने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें क्या है कि देखो ऐसा है ना कि तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, हाथ फिर तोड़ना पड़ेगा, पकड़ना बड़ी बात नहीं है। और उसमें क्या चीज होती है कि हमारे यहाँ जैसे श्री कृष्ण जी जो है, उनको जब अर्जुन को अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत पड़ी ना, तब बड़े शांत तरीके से मुस्कुराते हुए उन्होंने गीता का बहुत बड़ा अध्याय दिया, पढ़ाया। रणभूमि के अंदर जहां मारकाट होने हैं वहां पे उद्बोधन दे रहे हैं, और बड़े शांत सरल होकर के देने वाले भी और सुनने वाले भी, दोनों भी उसको ग्रहण करने वाले शांति से सुन रहे हैं। बराबर है। अब जब जो चीज उपदेश से हो सकती थी उधर उन्होंने उपदेश दिया। अब सामने कुछ और थे, उनको उपदेश समझ में नहीं आया, उनको आखिरी में महाभारत करना ही पड़ा, युद्ध लड़ना ही पड़ा, और तब जाकर के वो लोग शांत हुए। तो समय के हिसाब से अगर आपको लगता है
कि समझदारी से काम मिला तो ठीक है, नहीं है आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, इन लोगों से दूर रखने की कोशिश करिए। आज आपने केरला स्टोरी मूवी देखी, कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके साथ क्या शोषण होता है वो आपने देखा। आज आपने कुछ साल पहले बंगाल देखा है, पिछली बार सरकार जब बनी तो उस समय कितने हिंदुओं के घर जला दिए गए, कितने बहन बेटियों के साथ क्या चीज हुआ वो आप सबने देखा है। और सबसे ज्यादा शिकार लव जिहाद के अंदर टारगेटेड अगर कोई है तो वो जैन समाज और ब्राह्मण समाज की लड़कियों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल महाराज जी, और इनके एक रेट तय कर दिए रेड गए, कार्ड रेट कार्ड है। रेड कार्ड बना रखा है। और ये चीज अगर आप किसी को समझाना चाहोगे हमारे लड़कों को लड़कियों को समझ में नहीं आती, नहीं आती समझ, बच्चों को समझ में आती ही नहीं है। तब वो ये आती है कहते हैं जब कि सूटकेस में हमारा पैक हो अब्दुल जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, सूटकेस में पैक हो जाएगी, फ्रिज में लग जाएगी, वो तब देख के भी नहीं समझ में आ रहा है आजकल लोग। दूसरे तो लड़कियों को देखो ये क्या जन जागृति है और ये मेरे और आपसे नहीं होगी, इसमें हमारे इस भारत भूमि के हर बच्चे को समझना होगा, हर माता पिता को पहले समझना होगा और समाज के अंदर जो समाज के ठेकेदार हैं उनको भी समझना होगा, तब जाकर के ये चीजें होगी। आज हमें गद्दियां मिल गई, मठ मिल गए, हम अंदर बैठ करके रोटियां सीखे, नहीं होगा। इससे समाज में आना होगा, समाज में खड़ा होना होगा, बिल्कुल और हमें एसियों से मुक्त होकर के समाज में बैठ करके काम करना होगा, सड़क पे आना होगा, तब जाकर के क्रांति होगी। अन्यथा तो आज आपको अच्छा लग रहा है, चलो कुछ सरकारें आपके फेवर की है, कुछ सरकारें नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साल बाद आपको पता है लॉन्ग टाइम तक यही सरकारें रहेगी ऐसा नहीं है। आज उन्होंने ये सोचा है कि चलो इनके फेवर की सरकार आ गई, थोड़ा सा हम अंदर जाने काम करेंगे, लेकिन जिस समय ऐसी चीजें साइड में हो जाएगी तब हमारे पास बचाने के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। इसके लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस पे जन जागृति होनी भी चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, और आपने जिस तरह से समझाया बहुत अच्छी, आप बहुत उत्कृष्ट कार्य आप कर रहे हैं धर्म के लिए, बहुत सारे संत नहीं कर रहे हैं। और ये केवल जैन समाज के लिए नहीं है, कहता मैं हिंदू समाज, यदि मैं हिंदू समाज पर यदि आप देखोगे कि कौन बोल रहा है, हिंदू समाज के जितने मठाधीश हैं अपने अपने आश्रमों में बैठ के आराम से एसी में बैठे हुए हैं, ऐसी सोच लिया है योगी करेगा, मोदी करेगा, अमित शाह करेगा, कोई और करेगा। और बाकी आपने बहुत अच्छा समझाया कि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार कभी स्थायी नहीं रहती, किसी की भी सरकार आती हैं जाती हैं। और महाराज जी अब के तो जो भी यदि सरकार रिपीट होगी तो बहुत ही बदले की भावना से काम होंगे। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए और इन जिहादियों के प्रति सजग रहना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।